नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। इस्लामी साल का तीसरा महीना रबीउल अव्वल का मुक़द्दस मुअज़्ज़म और मोहतरम महीना है। इस महीने को ये शर्फ हासिल है कि इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में पैदा हुए थे। और ये भी बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि अपनी ज़िंदगी की
63 बहारें गुजार के जब आप इस आलम फ़ानी से आलम बका की तरफ गए तो उस वक़्त भी महीना रबीउल अव्वल ही का था। चूँकि इस महीने में आपकी विलादत बासआदत भी हुई और इसी महीने में आपका इंतकाल भी हुआ, इस निस्बत से इस महीने में मेरे आका का जो तज़किरा है वो अपने यौबन पे होता है। आपको मेरी ज़बान समझ आ रही? थोड़ा सा आप मेरे साथ बोलेंगे। मैं पंजाबी ख़तीब हूँ। हम पंजाबी ख़तीबों की आदत है कि सामीन हमारा साथ दें, तो आप थोड़ा सा ज़बान हिलाएंगे और सुभान अल्लाह कहेंगे। बोलो ज़रा। चलो ये ना करो, मेरी कोई बात समझ आए तो सिर हिला दो यूं, इतना तो करो। मुझे ये महसूस ना हो कि मैं कब्रिस्तान में बोल रहा हूँ या मैं ख़वातीन के मजमे में बोल रहा हूँ। रबीउल अव्वल के महीने में मेरे आका का तज़किरा अपने यौबन पे होता है। हमारे मुल्क के एक मजहबी अंसर ने अपने जलसों, कॉन्फ्रेंसों, इज्तिमाआत के लिए जो उन्वान तजवीज़ किया वो है मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरे तबके ने, जिसमें हम शामिल हैं, हमने अपनी कॉन्फ्रेंसों के लिए उन्वान पसंद किया सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बिल्कुल किसी तबके पे तनकीद नहीं करना चाहता। हर मसलक के दोस्त हमारे भाई यहाँ मौजूद होंगे। मैं जिच नहीं करूँगा, किसी को हिट नहीं करूँगा, लेकिन ये गुजारिश करूँगा कि जो बात मैं कहने लगा हूँ इस पर वो हर किस्म की जिद से हट के गौर करेंगे। जिन लोगों ने अपने प्रोग्रामों के लिए उन्वान पसंद किया मीलादुन नबी, उनका हर खतीब, स्टेज पे आने वाला हर मुकर्रिर
एक ही बात दोहरा रहा है कि हमारे नबी की पैदाइश हुई थी, हमारे नबी का मीलाद हुआ था। पूरा जोर उस खतीब ने इस बात के मनवाने पे खर्च किया कि हमारे नबी पैदा हुए थे। दूसरा खतीब आया, उसने कहा हमारे नबी का मीलाद हुआ था। मैं पेशावर के लोगों से 10 बस्ता ये गुजारिश करना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं, इस पूरी कायनात में कोई ऐसा बंदा भी है जिसने मेरे नबी की पैदाइश का इनकार किया हो? बोलो जरा जोर से बोलो। यहूदियों ने इनकार किया हो, ईसाइयों ने इनकार किया हो, मुशरिकीन मक्का ने इनकार किया हो, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मजूसी कि हमारे नबी पैदा नहीं हुए, किसी ने इनकार नहीं किया। 14 साढ़े 14 सदियों में कोई बंदा भी मेरे नबी के मीलाद का मुनकिर नहीं। तो फिर मैं इस मौजू पर कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने, जिस चीज का मुनकिर कोई नहीं, आप मीलाद साबित करके मनवाना क्या चाहते हैं? ये सवाल मेरा बनता है या नहीं बनता? क्या मनवाना चाहते हैं आप? मेरे नबी के मीलाद का तो मुनकिर कायनात में कोई भी नहीं। आपने सारा जोर सरफ, ये मेरा पहला सवाल है और बड़े अदब के साथ सवाल है। मेरा दूसरा सवाल ये है, सुन रहे हैं आप? मेरा दूसरा सवाल ये है, बोलो पेशावर के लोगों, हर किस्म की जिद, हर किस्म की हठधर्मी, हर किस्म की धड़ेबंदी से किनारा कश होकर बोलो और बताओ, इंसाफ की बात करना, इंसाफ की बात। मेरे प्यारे पैगंबर ने 13 साल मक्के में मार खाई थी, खाई या नहीं खाई? पत्थर खाए, ताने बर्दाश्त किए, तज़हीक की गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए, गले में रस्सियां डाली गईं। मेरे नबी ने ये सारी तकलीफें इसलिए बर्दाश्त की थी कि मेरा नबी अपना मीलाद मनवाना चाहता था। बोलो बोलो। ये तकलीफें मेरे नबी ने, ये दुख मेरे नबी ने इसलिए उठाए थे कि मेरा नबी अपना मीलाद मनवाना चाहता है। फिर बोलो, क्या बिलाल तपते हुए कोलों पर इसलिए लेटा था कि वो मनवाना चाहता था कि मानो हमारे नबी का मीलाद हुआ है, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, आपकी माँ का नाम आमना है, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, आप हाशमी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सहाबा ने जो दुख उठाए थे मेरे नबी के मीलाद मनवाने के लिए उठाए थे। फिर बदर लड़ी गई, फिर ओहद लड़ी गई, फिर शहादतें हुई, फिर सहाबा जख्मी हुए। क्या मनवाना चाहते थे कि मानो के नबी पाक का मीलाद हुआ है, मानो के नबी पाक पैदा हुए हैं, रबीउल अव्वल में पैदा हुए हैं, 12 तारीख को पैदा हुए हैं, सोमवार के दिन को पैदा हुए हैं। नहीं हो पेशावर के लोगों, सहाबा ने मार मेरे नबी के
मीलाद मनवाने के लिए नहीं खाई थी, सीरत मनवाने के लिए खाई थी। कि हमारे नबी की सीरत मानो, हमारे नबी के इरशाद मानो, हमारे नबी के दिए हुए अहकाम मानो, हमारे नबी की सुन्नत को मानो। सहाबा मीलाद नहीं मनवाना चाहते थे, सहाबा क्या मनवाना चाहते थे? कितने सवाल मेरे हो गए? 2। मेरा तीसरा सवाल है, और पढ़े लिखे लोगों से मेरा सवाल है, बोलो मेरी और आपकी अमली जिंदगी क्या होती है? तिजारत करना, रहन सहन, हुकूक, बीवी के, बच्चों के, हमसाए के, माँ बाप के, औलाद के, बरादरी के, सियासत, हकूमत, अदालत, खाना पीना, सोना उठना, जागना, सफर, हजर, जंग, सुलो। ये जो मेरी अमली जिंदगी है और आपकी अमली जिंदगी है, बोलो इसका ताल्लुक मेरे नबी के मीलाद से है या सीरत से है? लेकिन मेरा भाई सीरत की तरफ आने नहीं देता। उसके जलसों का मौजू क्या होता है? मीलादुन नबी। नबी पाक पैदा हुए थे, आपकी वालदा का नाम आमना था, रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे, 12 तारीख को पैदा हुए। बार बार ये मनवाना चाहता है मेरी अमली जिंदगी का ताल्लुक नबी पाक के मीलाद से नहीं, किससे है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आप में जो लोग पढ़े लिखे हैं, दुनियावी तालीम याफ्ता हैं, तुम जानते हो कि दुनिया भर के ईसाई 25 दिसंबर को ईद मीलादे मसीह मनाते हैं। पता है आपको? दुनिया भर के ईसाई 25 दिसंबर को मीलादे मसीह मनाती हैं। मैंने कहा था ना कि मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन अफसोस तो कर सकता हूं। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है, मुफक्किर इस्लाम है, उनका जुब्बा देखो तो ऐसे लगता है तुर्की से आए हैं। उन्होंने मीलादुन नबी पे किताब लिखी, ईद मिलादुन नबी पर, और उसमें उन्होंने दलील ये दी 25 दिसंबर को ईसाई मनाते हैं, हम क्यों ना मनाएं? दुनिया भर के ईसाई 25 दिसंबर को ईद मिलादे मसीह मनाती हैं। मजलिसें होती हैं, जलसे होते हैं, इज्तिमात होती हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, सेमिनार होती हैं। उसमें वो क्या बयान करते हैं? हजरत ईसा की पैदाइश। क्या बयान करते हैं? हजरत ईसा की विलादत। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि उनके पास अपने नबी की सीरत पर कहने के लिए कुछ नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात के नहीं समझ रहे हो? कुछ नहीं है उनके पास। हजरत ईसा की सीरत पर कहने के लिए, सीरत को बयान करने के लिए उनके पास कोई मवाद नहीं। खुदा गवाह है, आज दुनिया को जो मालूमात हासिल हैं, मसलन मरियम अलग खड़ी हैं गुस्ल के लिए, जिब्रील इंसानी शक्ल में आए, इन्होंने पनाह मांगी, उन्होंने कहा मैं फरिश्ता हूं, तुझे खुशखबरी देने लगा हूं औलाद की। कैसे औलाद होगी? मुझे किसी ने छुआ नहीं। जिब्रील ने कहा अल्लाह ने यूं ही कहा है। मशरिक की जानिब चली गई, खजूर के नीचे बैठी,
तना हिलाया, खजूरें गिरने लगीं, पानी के चश्मे उबलने लगे। ईसा दुनिया में आ गए। ईसा को उठा के गांव में लाई। सहेलियों ने ताने मारे। ईसा मां की गोद में बोले, क्या बोले, क्या बोले, ये बोले। फिर ईसा को नबूवत मिली, फिर ईसा को मोइज़े मिले। मादरजाद नाबीनाओं को बीना कर दिया। खुदा की कसम है, आज दुनिया वालों को हजरत ईसा की सीरत के मुताल्लिक अगर कुछ मालूमात हासिल हैं, ये हमारे कुरान की मेहरबानी है। उनके पास क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं। वो कैसे बयान करेंगे कि बाप के साथ ऐसा सलूक करो? कैसे बयान करेंगे? हजरत ईसा का तो बाप ही कोई नहीं। वो कैसे बयान करेंगे कि बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो? हजरत ईसा ने शादी नहीं की। वो कैसे बयान करेंगे औलाद के साथ ये सलूक करो, दामाद के साथ ये सलूक करो, ससुर के साथ ये सलूक करो, फूफी के साथ, चचा के साथ, दादा के साथ? वो कैसे बयान करेंगे? हजरत ईसा की औलाद कोई नहीं, दामाद कोई नहीं, ससुर कोई नहीं, शादी कोई नहीं। वो कैसे बयान करेंगे कि मरने के बाद क्या क्या सलूक करना चाहिए मैयत के साथ? ईसा पे मौत कोई नहीं। कैसे बयान करें? ईसाई अपने नबी की सीरत कैसे बयान करें? उनके पास, खुदा के लिए मेरा ये जुमला जाया नहीं होना चाहिए, आखिरी बंदे तक अपनी आवाज मेरी आवाज के साथ मिलाइएगा। ईसाई अपने नबी की सीरत को बयान नहीं कर सकते। उनके पास अपने नबी की सीरत के लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी मजबूरी है मीलादे मसीह मनाना। उनकी मजबूरी है मीलादे मसीह मनाना। मेरी कोई मजबूरी नहीं। मेरे पास तो मेरे नबी की सीरत का एक एक हिस्सा रब ने महफूज करके रखा। मेरी क्या मजबूरी है कि मैं मीलाद बयान करता रहूं? मैं सारी जिंदगी अपने नबी की सीरत बयान करता रहूं, उसका एक हिस्सा भी मुकम्मल ना हो। महफूज कर दी गई मेरे नबी की सीरत। नबूवत के मिलने के बाद तो क्या महफूज होनी थी, नबूवत के मिलने से पहली वाली जिंदगी भी रब ने महफूज कर दी है। जी, सीरत की किताबों में, तारीख की किताबों, लोग हमारे मुताल्लिक कहते हैं कि ये मीलाद नहीं मनाते, मीलाद नहीं पढ़ते। चलो पेशावर वालों, थोड़ा सा मीलाद मैं भी पढ़ना चाहता हूं। कैसे जिंदगी महफूज की गई मेरे नबी की, मजा ही आ गया। नबूवत के मिलने से पहले जिंदगी महफूज है। माई हलीमा कैसे आई, ये भी महफूज। बच्चों को कैसे दाइयां उठा के ले गईं, ये भी महफूज। हलीमा की सवारी कमजोर है, दूसरी सहेलियां हैं उनकी सवारी तेज है, हलीमा पीछे रह गई। पीछे रह नहीं गई, रब ने कहा हलीमा आज थोड़ा सा पीछे रह, मैं तेरे मुकद्दर चमकाने का फैसला कर चुका हूं। जल्दी नहीं पहुंचना, जरा पीछे रह। दाइयों ने, वो दूध पिलाने वालियां जो थीं, उन्होंने सरमायादारों के बच्चे उठा लिए, दौलतमंदों के, सरमायादारों के, वडेरों के, खवानीन के।
और जो दाई मेरे नबी के दरवाजे पे आती है, पूछती है इसका बाप क्या करता है, वो तो फौत हो गया। अच्छा यतीम है, हमें क्या मिलेगा, हमें उजरत क्या मिलेगी, ये खुद यतीम है। वो मेरे नबी के दरवाजे पे पहुंच के महरूम हो गई। रब ने परे हटा दिया, पर निकलो चलो। उलमाए किराम अवाम ते शायद न समझन, ओहो मैंने पंजाबी कहां शुरू कर दी यार। अवाम तो शायद न समझे, आप तो समझेंगे ना उलमा, और अगर आप भी ना समझें तो फिर मैं क्या समझूं। दाइयां मेरे नबी के दरवाजे पे पहुंच के महरूम हो गई। कुछ लोग ऐसे बदनसीब होते हैं जो मदीने पहुंच के भी बदनसीब रहते हैं। उन्हें वहां से कुछ नहीं मिलता। हट गई, रब ने हटा दिया। आप में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, तारीखदान लोग मौजूद हैं, तारीख की किताबें आपने पढ़ी होंगी। वो दाइयां जो मेरे नबी के दरवाजे और फिर मेरे नबी को छोड़ के आ गईं, उनमें से किसी का नाम तुम्हें आता हो तो बोलो। सोचने लग गए शायद आंदा हो तो बोलो ना भाई, नहीं किसी का नहीं है। उन दाइयों में से किसी का नाम आपके ज़हन में हो तो बोलो। किसी दाई का नाम ज़हन में नहीं है। बंदियालवी कहता है जो मेरे नबी से कट गया ना वो मिट गया, मिट गया। जो मेरे नबी से कट गया ना वो मिट गया, और जो मेरे नबी से जुड़ गया ना वो उड़ गया। फिर वो कहां से कहां पहुंच गई। उन्होंने सरमायादारों के बच्चे उठाए। हलीमा जो पहुंची तो बस एक यही बच्चा रह गया था। हलीमा ने खामन से मशवरा किया, न ले जाने से तो बेहतर है खाली हाथ वापस चले जाएं, इसी को लेके जाते हैं। ये जुमला जो अब मैं बोलने लगा हूं आपको पसंद आ जाए कि मैं अच्छा जुमला बोल गया हूं और बड़ा मोहब्बत भरा जुमला बोल गया हूं, तो फिर सुभान अल्लाह, आपकी सुभान अल्लाह से समझ आएगा कि आपको पसंद आया है। हलीमा मेरे नबी के दरवाजे पे आई, बच्चा दिखाओ। हजरत आमना ने नन्हे मोहम्मद के चेहरे से कपड़ा हटाया। ये नन्ना मेरा ख्याल है आप नहीं समझते। आमना ने नन्हे मोहम्मद के चेहरे से कपड़ा हटाया। हलीमा ने मेरे नबी के चेहरे पुरनवार को देखा और देख के कहा, मुझे काबा के रब की कसम है, इतना खूबसूरत बच्चा तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। हलीमा ने मेरे नबी को उठा लिया। वो दाइयां जो 3-4 घंटे पहले रुखसत हो चुकी थीं, मेरा नबी उस मरियल कमजोर ज़ईफ लड़खड़ाती सवारी पे आया तो हलीमा की वही सवारी जो थी वो तेज गाम हो गई। उसने दाइयों की सवारियों को करास किया। दाइयों ने मुड़ के पूछा, हलीमा सवारी बदल रही है, ये तो चलती नहीं थी। हलीमा ने कहा, सवारी नहीं सवार बदल लिया है, सवार बदल। अभी ऐलान किया स्टेज सेक्रेटरी ने मेरे मुतालिक, भाई ये वकील सहाबा है। अल्लाह क़यामत के दिन सहाबा के कदमों में जगह दे दे।
दे दे जगह अल्लाह। मैंने हजरत सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दामन पे उड़ने वाले छींटों को एक एक करके धोया है। अल्लाह मेरी किस्मत में करे कि सैयदना मुआविया क़यामत के दिन मुझे अपने सीने के साथ लगा ले। एक जुमला कहना चाहता हूँ, यही सहाबा के मुताल्लिक़ ही कहना चाहता हूँ। पसंद आए तो फिर पता चलेगा कि आपको पसंद आया या नहीं आया। मेरे नबी की शख्सियत ही ऐसी है कि जिस ऊंटनी पे आए वो ऊंटनी सारी ऊंटनियों से आगे निकल जाए। और मेरा नबी हिजरत वाली रात अबू बकर के कांधों पे आए तो अबू बकर सारी उम्मतों से आगे निकल जाए। मेरे नबी की जात ही ऐसी है। हलीमा कहती हैं, मैंने दूध बांटा हुआ है, एक तरफ का दूध अपने बच्चे को पिलाती हूं, दूसरी तरफ का दूध नन्हे मोहम्मद को पिलाती हूं। आ रहा है मीलाद का सबक। अब मैंने मीलाद पढ़ा है, थोड़ा सा उसमें से मैं सबक निकालने लगा हूं। आ रहा है सबक। माई हलीमा कहती हैं, मैंने दूध बांट रखा है, एक तरफ का दूध नन्हे मोहम्मद को, दूसरी तरफ का दूध अपने बच्चे को। एक दिन मैंने नन्हे मोहम्मद को अपने हिस्से का दूध पिला के दूसरी तरफ जो डालने की कोशिश की ना, तो नन्हे मोहम्मद ने मुंह पीछे कर लिया, मुंह पीछे कर लिया और बज़बान हाल कहा, मां जी मैंने 40 साल के बाद लोगों से कहना है भाइयों का हक न खाया करो, भाइयों का हक न खाया करो। आज मैं अपने भाई का हक खा लूं तो कल मैं कौम को क्या कहूं? यह है सीरत और मीलाद का सबक। यह सबक नहीं है मौलाना कि आप जुलूस के हमरा आए बाजार में और जिस दुकानदार ने ज्यादा झंडियां लगाई हुई हों आप उसको सनद दे दें, जिसने ज्यादा झंडियां लगाई नबी उस पर राजी हो। यूं नहीं मौलाना। वो ताजिर कहता है मैंने 5000 की झंडियां लगाई, अल्लाह भी राजी, नबी भी राजी, पिछले सारे खत्म, नवे सिरे शुरू हो जाओ, कैंची चलाओ, झूठ बोल के सौदा बेचो, कम तोलो, मिलावट करो, 2 नंबर माल 1 नंबर माल कह के बेचो, लोगों की जायदादों पर, प्लाटों पर, दुकानों पर, मकानों पर कब्जे करो, सूद खाओ, रिश्वत का कारोबार करो, लोगों के हक मारो, झंडियां लगाओ, अल्लाह भी राजी। मौलाना ऐसे नहीं ना, मौलाना ऐसे नहीं। लोगों को, ताजरों को बताइए कि अगर किसी का हक दबाया, कम तोला, मिलावट की, 2 नंबर माल बेचा, गाहक से झूठ बोला, रिश्वत का कारोबार किया, सूद खाया, जब तक वो मजलूम माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ हो। मौलाना ये बताइए लोगों को, ये सबक है सीरत का और मीलाद का कि बंदा हुकूकुल्लाह भी पूरे करे और बंदा हुकूकुल इबाद भी क्या करे। आइए वापस मुड़िए। मीलाद मनाना मेरी मजबूरी कोई नहीं। क्यों मजबूरी कोई नहीं?
मेरे लिए अपने नबी की सीरत पे कहने के लिए इतना मवाद है कि मैं सारी जिंदगी बयान करता रहूं तो उसका एक हिस्सा भी बयान नहीं कर सकता। रब ने महफूज कर दी सीरत। नबूवत के मिलने से पहले वाली सीरत भी महफूज, नबूवत के मिलने के बाद वाली सीरत भी महफूज। ये जो मुस्तशरिकीन कहते हैं कि मुसलमानों का जो नबी है इसने 11 शादियां की थी, और वो जो डनमार्क के वो गुस्ताख और कुत्ते थे जिन्होंने मेरे नबी के खाके बनाए थे, उन खाकों का मफहूम क्या था? उन खाकों का एक मफहूम यह भी था कि मुसलमानों का नबी शावत परस्त नबी है। हर 6 महीने के बाद शादी, हर 5 महीने के बाद शादी, 11 शादियां की। यह उनका एतराज है। मैं पेशावर के इस अवामी इज्तिमा में इस एतराज का जवाब देना चाहता हूं, और वो मेरे मौजू से भी मुताल्लिक है, मेरे मौजू से भी मुताल्लिक है। उम्मत को कहा 4 कर सकते हो। कितनी? 4। 7 बड़ी कड़ी शर्त लगाई। चारों के दरमियान क्या करोगे? 2 शादियां करनी है तो आदल, इंसाफ, लिबास एक जैसा, खाना एक जैसा, मकान एक जैसा, रिहाइश एक जैसी, उनके पास रहना एक जैसा। एक दिन एक रात एक के पास तो एक दिन एक रात दूसरी, हफ्ता उसके पास तो हफ्ता, महीना उसके पास तो महीना। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो फवाहिदतन, तो फिर साढ़े पंजाबियों वास्ते तो एक ही बड़ी, तो मन नहीं पता, फिर एक ही बड़ी, एक ही। इंसाफ करो, इंसाफ। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत हैं। उन्होंने जब दूसरी शादी की तो मुरीदों ने कहा पीर जी आपने तो दूसरी शादी का रास्ता निकाल दिया है। मुरीद कहेंगे पीर साहब ने की है, हम भी करेंगे। तो थानवी साहब ने फरमाया रास्ता निकाला नहीं है, रास्ता बंद किया है। रास्ता बंद किया है? आपने तो दूसरी शादी कर ली है। थानवी साहब ने फरमाया मेरी मुसीबत वेखनगे ना, दूसरी शादी का नाम भी नहीं लेंगे। अब थानवी साहब ने डेवड़ी में तराजू लटकाया हुआ है, डेवड़ी में तराजू लटकाया हुआ, चीज तुल के अंदर जाती है, आधी इधर। एक देहाती बंदा आया, वो 2 तरबूज लेके आया। तरबूज, तरबूज ही कहते हो ना, तरबूज। तो थानी साहब ने फरमाया 2 क्यों लायो? उसने कहा तेरी 2 बीवियां नहीं है? तो 2 लाया हूं ना। थानी साहब ने फरमाया एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। उसने कहा मुझे आपका पता था, मैं तुलवा के बराबर लाया हूं। थानवी साहब ने फरमाया एक मीठा होगा एक फीका होगा। उस देहाती ने कहा इसका इलाज मेरे पास कोई नहीं। थानवी साहब ने फरमाया इसका इलाज मेरे पास है। थानवी साहब ने छुरी मंगवाई, दोनों तरबूजों को दरमियान से काटा, इसका हिस्सा उसके साथ मिलाया, उसका हिस्सा इसके साथ मिलाया, फिर अंदर भेजा। तो वो देहाती कहता है पीर जी तू ते मुसीबत च नहीं फंस गया? तो दूसरी शादी करनी है तो इंसाफ, अदल। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने दूसरी शादी की थी। आलिम थे, कारी थे।
बड़ी मुद्दत की बात है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो वो कभी कभी मेरे पास आके रह जाते थे। दो बीवियों का खामद ऐसे ही होता है। एक दिन आए ना तो कहते हैं बंदयालवी जी आज तो गजब ही होगी। मैंने कहा खैर हो गए। तो कारी साहब कहने लगे मेरी छोटी बीवी है ना, उससे मुझे कुदरती तौर पे प्यार है, मोहब्बत है। तो कल उसकी बारी थी सब्जी पकाने की, छोटी बीवी की। उसने मटर मंगवाए, मटर मटर ठीक बोला मैंने, मटर मंगवाए। तो मुझे चूंकि मोहब्बत है, प्यार है, मैं भी चौकड़ी करीब करके बैठ गया मटर निकलवाने। बड़ी बीवी देख रही थी, आज बारी थी बड़ी बीवी की, उसने 10 किलो मटर मंगवा लिए। उसा क्या आ भाई कारी, कल बड़े मटर कटदा पिया सां, इत्थे बह ते कड मटर सारे। मैं ते अज आखे मटर कट कट के ही मर गए। मेरे नबी ने 11 शादियां की, तुमने ताना दिया मुसलमानों का नबी शाबत परस्त है। जालमो तुमने एक रुख देखा, दूसरा रुख क्यों नहीं देखा कि मेरे नबी की उम्र 25 साल है। जौबन खुदा दी कसम है 25 साल का नौजवान पत्थर नू पी के रख दे। 25 साल का नौजवान पहली शादी की उस औरत से जो उम्र में उससे कितनी बड़ी है, 15 साल। जालमो शावत परस्त लोग अपनी से 15 साल बड़ी औरत से शादी करती हैं और वो बेवा। तुम्हें शर्म नहीं आई? फिर मेरे नबी ने 52 साल की उम्र तक, 52 साल की उम्र तक उसी औरत के साथ गुजारा। 52 साल की उम्र तक उसका इंतकाल हुआ। तो मेरे नबी ने जितनी शादियां की कोई उनमें कुंवारी नहीं थी, सब बेवा और मुतलका। बोलो पिशावर के लोगों, शावत प्रस्त लोग बेवा और मुतलका से शादियां किया करते हैं। सिर्फ एक बीवी कुंवारी थी और वो सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला। ये शादियां मेरे नबी ने क्यों की? क्यों 13 शादियां, 11 शादियां की? इंसान की जो जिंदगी है, आपकी मेरी, इसके 2 हिस्से हैं। एक घर के अंदर गुजरता है, एक घर से। आधी जिंदगी घर के अंदर, आधी जिंदगी घर से बाहर। मेरे नबी की जो घर से बाहर वाली जिंदगी थी, इसे सारे सहाबा ने नकल किया। कैसे घर से निकले, कैसे मस्जिद में आए, कैसे नमाज पढ़ी, कैसे घोड़े पे सवार हुए, कैसे उतरे, जूती मुबारक में कदम मुबारक कैसे डाले, वुजू कैसे किया, चलते कैसे थे, बीमार पुरसी कैसे करते थे, इयादत कैसे करते थे, ताजियत कैसे करते थे, कब्रिस्तान कैसे जाते थे। ये बाहर वाली जिंदगी 1 लाख से जायद सहाबा ने इसे उम्मत तक पहुंचाया। वो जो घर की 4 दीवारी के अंदर वाली जिंदगी है, वो भी तो उम्मत के लिए नमूना बननी थी। वो 1 या 2 बीवियां बयान नहीं कर सकती थी। उस आधी जिंदगी को उम्मत के लिए नमूना बनाने के लिए मेरे नबी ने 11 शादियां की, ताकि मेरी घरेलू जिंदगी भी बाहर आए, लोगों को पता चले कि मैं रात घर में कैसे दाखिल होता था।
मैं कैसे चारपाई पे आता था। उलमा बैठे, हजरत सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नकल किया कि आप तहज्जुद के लिए उठते थे, मैं जाग रही होती थी, लेकिन चुप करके मैं पड़ी रहती थी, जाग रही होती थी। नबी पाक उठते थे आहिस्ता, किदाई आयशा दी आंख न खुल जाए। फिर आप दरवाजा खोल के बाहर निकलते तो दरवाजा खोलते थे आहिस्ता, मैं देख रही होती थी। फिर जब बाहर से अंदर तशरीफ लाते तो दरवाजा बंद करते थे आहिस्ता आहिस्ता। और कोई समझे भी हो कि कोई ना की समझियो, समझ ए आई भाई राती खावंद नू 2 बजे जाग आवे ते उठ के आप पानी न पीवे, वो सुतियो ही नू उठाए। यही समझ आई आपको? कैसा ख्याल रखा अपनी बीवी का, आयशा की नींद खराब ना हो, यह काम मैं खुद कर लूं। तो घर की जिंदगी नमूना बनी उम्मत के लिए। अल्लाह ने मेरे नबी की सीरत का एक एक हिस्सा महफूज किया, अदाएं महफूज की। अदाएं तुझे नहीं समझ कोई अदा, यानी सहाबा जब बयान करते हैं, सहाबा कहते हैं ये बात कहते हुए नबी पाक मुस्कुराए, वो मुस्कुराहट महफूज हो गई। मुस्लिम की हदीस है, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, नसाई, अबू दाऊद ने, मिशकात ने, सब ने नकल किया। आपके घर में हदीस की जो किताब मौजूद हो, बाबो सुजूद साब निकालो और पढ़ो उसे। यह नहीं कहना कि बंदियालवी कह रहा है, बंदियालवी सिर्फ उस हदीस को नकल कर रहा है। मेरे प्यारे पैगंबर ने जोर या असर की नमाज 4 रकातों के बजाय 2 रकातों पे सलाम फेर दिया। समझ रहे हो कि कोई ना? ये मैं कहां से पढ़ रहा हूं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 2 रकातों पे सलाम फेर दिया। सलाम फेरने के बाद मस्जिद से बाहर निकले, सेन में एक लकड़ी का तना था, तना, उसके साथ टेक लगा के खड़े हो गए। सहाबा चुप, खामोश। क्यों? वही आती रहती है, वही आई होगी, और रकातें 4 की बजाय कितनी हो गई होंगी? चुप। सहाबा तो मेरे नबी की अदाएं देखते थे। आप में से जो लोग हज पे गए या उम्रे पे गए, वो जो मस्जिद किबलतैन है, मस्जिद किबलतैन, तो वहां नबी पाक बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा रहे हैं। फिर नमाज के अंदर हुक्म आया बैतुल्लाह की तरफ रुख मोड़िए। अब भी वो 2 मेहराब वहां मौजूद हैं, अब वाला मेहराब और बिल्कुल उसके मुखालिफ सिमत वो मेहराब, बिल्कुल मुखालिफ। पहली सफ आखिरी बन गई और आखिरी सफ पहली। उधर से नबी पाक ने इधर आना है। मेरे नबी नमाज में मुड़ गए, सहाबा भी मुड़ गए। बाद में मेरे आका ने पूछा, मुझ पे तो वही आई थी, जिब्रील आया था, रब का हुक्म आया था, मैं मुड़ गया, तुम क्यों मुड़े? सहाबा ने कहा, हमने किबला नहीं देखना, हमने तो किबला नुमा देखना है, हमने तो आपको देखना है। आप इधर रुख करके नमाज पढ़ाना है, हम इधर पढ़ लेंगे, आपने इधर रुख किया, हम इधर पढ़ लेंगे। तो सहाबा तो इताअत के नमूने थे। चुप सहाबा सारे। एक सहाबी जिसके हाथ जरा लंबे थे,
और मेरे आका उसे प्यार से जुल यदैन कहते थे। क्या कहते थे? उससे कभी कभी मेरे नबी मिजाह करते थे, मिजाह। ये आज ही ये जो रिसाला है तबलीगुल कुरान नाम है ना, ये तबलीगुल कुरान जो यहां से रिसाला निकलता है, मैं आज उसमें पढ़ के आया हूं ये मजमून। मिजाह एक होता है मिजाक, काफ के साथ मिजाक। एक होता है मिजाह, किसके साथ? केड़ी हा? हलवे आली। मिजाह, मिजाक मन है। फर्क दोनों में क्या है? फर्क ये है, मिजाक होता है दूसरे की तौहीन करके हंसी का माहौल बनाना, दूसरे की तौहीन करके, ये गलत है। मिजाक किसी को कहते हैं किसी की तौहीन ना हो और महफिल थोड़ी सी खुशगवार हो जाए। ये निरा सूफी पण भी चंगा नहीं हो। बंदे के माथे पे बालों, किसी से बोले नहीं, बात ना करे, मुस्कराए नहीं, ना मेरे नबी का मिजाज ऐसा नहीं था, खुश मिजाज थे। सहाबा भी मिजाक कर लेते थे जी, सहाबा भी आपसे मिजाक करते थे। ये जो रिसाला मैं पढ़ के आया हूं उसमें ये वाकया दर्ज नहीं है जो मैं बयान कर रहा हूं। एक सहाबी की आंख दुखती है, सुर्ख हो गई है, लाल हो गई है, खजूरें आई, वो खाने लग गया, एक खजूर, दूसरी, तीसरी, चौथी। मेरे नबी ने फरमाया पहले तेरी आंखें खराब ने, ऊपर से खजूर खाने लगे हो। उसने कहा मैं दूसरी तरफ से खा रहा हूं। नबी पाक से हल्का सा क्या किया? मिजाक। आप मिजाह कर लेते, खजूरें खा रहे हैं, गुठली हजरत अली के आगे, खजूर खाई, गुठली हजरत अली के आगे, खजूर खाई, गुठली हजरत अली के आगे। हजरत अली के आगे गुठलियों का ढेर लग गया, उनकी अपनी भी, इनकी भी। तो जब खा चुके तो आपने फरमाया बल्ले बल्ले, देखो भाई अली को कितनी खजूरें खाई हैं इसने, देखो। हजरत अली ने कहा लगता है आपने गुठली समेत खाई हैं। हल्का सा मिजाह किया। तो ये सहाबा आपसे मिजाह, आप सहाबा से हल्का सा मिजाह कर लिया। तो ये जुल्यदैन से आप थोड़ा सा मिजाह करते ना, ये जरा खुला था आपसे, ये बात कर लेता था, ये करीब गया। वो जो आप तने के साथ खड़े थे, ये करीब गया, करीब जाके कहता है अकोसिरत सलातो अम नसीत या रसूल अल्लाह, नमाज कम हो गई है, 4 की 2, अम नसीत या रसूल अल्लाह, या आप भूल गए हैं। ये सारियां गल्लां मन करनी पैनी, कोई समझो भी सही यार। ये कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? किसको? आप नमाज घट गई है, 4 की 2 हो गई है, या आप भूल गए? ये सहाबी कह रहा है, सहाबी। ओ लोगों, जो भूल जाता है वो आलिमुल गैब नहीं होता, और जो आलिमुल गैब होता है, आलिमुल गैब भूल जाता है। नमाज कम हो गई या आप भूल गए? मेरे आका ने जुल्यदैन को देखा, फरमाया कुल्लो ज़ालिका लम यकुन, दोनों में से कोई बात नहीं हुई, ना नमाज कम हुई है ना मैं भूला हूं। अब भी यकीन है, अब भी यकीन है कि मैंने कितनी पढ़ाई है जी, अब भी यकीन है। कुल्लो ज़ालिका लम यकुन। जुल्यदैन ने भी कदम जरा पक्के रखे। जुल्यदैन ने कहा या रसूल अल्लाह, 2 विचों एक तो हो गई है, 2 में से एक तो हो गई, या आप भूल गए?
या नमाज कम हो गई है। वह फिल कौम में अबू बकरिन व उमर फहाबाहु यतकल्लमा, लोगों में अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि मेरे नबी से बात करे। जब जुल्यदैन ने पक्के कदम रखे तो मेरे नबी ने लोगों से पूछा, असादा का जुल्यदैन, ये जुल्यदैन सच कह रहा है? कालू बला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कह तो। आपने नमाज मुकम्मल की, सजदा साहब निकाला और नमाज के बाद खुतबा दिया। उठाओ मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, नसाई, हदीस की कोई सी किताब उठाओ, खुतबा दिया और मेरे नबी ने खुतबा यहां से शुरू किया, इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम अनसा कमा तनसौना फैजा नसी तो फज़क्किरूनी औ कमा काल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बशर हूं जैसे तुम। मिस्लुकुम का मैंने बड़ा खूबसूरत किया है, तुम्हारी तरह मैंने नहीं किया, जैसे तुम, मैं बशर। और ये मैंने नहीं किया भाई, ये माना किया हजरत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी ने। मैं बशर हूं जैसे तुम, ये जैसे किस में है भाई? जैसे मर्तबे में, शान में? ना ना, अनसा कमा तनसौन, मैं भूल जाता हूं जिस तरह। ये सारा वाकया मैंने सिर्फ अपने नबी की एक अदा जिक्र करने के लिए किया है। वो जो तने के साथ खड़े थे ना मेरे नबी, रावी जो सहाबी है उस खड़े होने की कैफियत को बयान करता है। अब इरशाद भी आपके हो गए, फरमान भी हो गया, हमारा अमली, उससे अमल हमारा मुताल्लिक है। अगर वो बयान न करता भी अंदाज क्या था तो हमारे ईमान में कोई कमी आ जानी थी। कहता है शब्बा का बैना असाबे, नबी पाक ने अपनी एक हाथ की उंगलियां दूसरी हाथ की उंगलियों में यूं दी, शब्बा का बैना असाबे, और अपना दायां रुखसार बाएं हथेली पर रखकर यूं तने के साथ खड़े हुए थे। ओए लोगो, मेरे नबी की सीरत तो अपनी जगह पे रह गई, हदीस की किताबों में यहां तक महफूज हुआ कि जब आप खड़े थे रुखसार कौन सा था, हथेली कौन सी थी। मेरे नबी की अदाएं महफूज हो गई। सोना कैसे था, चलना कैसे था, बोलना कैसे था। तो सीरत हम बयान करते रहें तो सारी जिंदगी हम सीरत के तमाम हिस्सों को बयान खुदा गवाह नहीं कर सकते। तारीख, सीरत और हदीस की किताबों में अल्लाह ने महफूज कर दी है। जो किताब मेरे नबी पे नाजिल हुई उसकी जिम्मेदारी रब ने उठाई, कुरान की, और इधर सीरत महफूज कर दी। क्यों? खातिमुन नबीयीन जो हुआ, जरूरी था कि उनकी सीरत को क्या किया जाता, महफूज किया। हजरत ईसा की बात आई, ईसाइयों की बात आई, तो फिर ये बात भी कहता चलूं। मुझे अगरचे इन्होंने कोई कैद नहीं लगाई वक़्त की, लेकिन मुझे खुद एहसास होगा आपका। एक बात इसी ज़िमन में और कहना चाहता हूं। सुन रहे हो? सुन रहे हो? जाग रहे हो कि भाग रहे हो? जाग रहे हो? नौ तो बात कितने जाना जी। बात आई ईसाइयों की और ईसाइयत की, तो बंदियाल भी एक बात कहना चाहता है। पसंद आ जाए तो कहना अच्छी बात कह गए। ईसाइयों को अगर धोखा लग जाए, ईसाइयों को अगर फरेब लग जाए कि ईसा
नूरुम मिन नूरिल्लाह है, ईसा नूर है। अगर ईसाइयों को लग जाए धोखा, खुदा दी कसमें गल समझ आंदी है भाई, बेचारियां नू धोखा लग गया। गल समझ, बात समझ आती है कि इन बेचारों को धोखा लग गया। क्यों? नूर का बाप कोई नहीं होता, ईसा का बाप कोई नहीं, नूर का दादा कोई नहीं, ईसा का दादा कोई नहीं, नूर का चचा कोई नहीं, ईसा का चचा कोई नहीं, नूर की फूफियां कोई नहीं, ईसा की फूफियां कोई नहीं, नूर की शादी कोई नहीं, ईसा की शादी कोई नहीं, नूर की औलाद कोई नहीं, ईसा की औलाद कोई नहीं, नूर का दामाद कोई नहीं, ईसा का दामाद कोई नहीं, नूर का ससुर कोई नहीं, ईसा का ससुर कोई नहीं, नूर के नवासे कोई नहीं, ईसा के नवासे कोई नहीं। ईसाइयों को लग जाए धोखा कि ईसा नूरुम मिन नूरिल्लाह है, बात समझ आती है कि इनको धोखा लग गया होगा। ओ कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें धक्का कहां से लग गया है? तुम्हें धक्का कहां से लग गया है? इसकी तो मां भी है, इसका तो बाप भी है, इसका तो दादा भी है, इसका तो नाना भी है, इसके तो चचा भी हैं, इसकी तो फूफियां भी हैं, इसकी तो औलाद भी है, इसकी तो बीवियां भी हैं, इसके तो दामाद भी हैं, इसके तो ससुर भी हैं, इसके तो नवासे भी हैं, इसके तो नवासे भी हैं। ऊपर देखो तो अब्दुल्ला बशर, मेरे नबी के वालिद गिरामी कदर का क्या नाम था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह ने मेरे नबी के वालिद का कैसा खूबसूरत नाम लिखा, अब्दुल्ला। और पता है अब्दुल्ला के जो भाई थे अबू लाब, अबू तालिब, इनके क्या नाम थे? अब्दुल उज्जा। इसी अब्दुल मुत्तलिब ने रखे अब्दुल उज्जा, अब्दे मनाफ। जिसने मेरे नबी का बाप बनना था, अब्दुल मुत्तलिब के जहन में डाला इसका नाम रख अब्दुल्ला। मां का नाम आमिना। जिस दाई ने दूध पिलाया उसका नाम हलीमा। जरा नाम देखो यार, उस वक्त क्या नाम होते थे? खनसा, हिंद, ये नाम रखे जा रहे हैं। हिंद, खनसा, नाम रखा है आमना। नामों से एक जुमला ज़हन में आया, पंजाब में होता ये जुमला बोलता तो पंजाबी पागल हो जाते, उठ खड़े होते। लेकिन आप में खड़ा हूं, देखता हूं, जिसकी रगों में अब्दियत का खून दौड़ता हो, अब्दियत का खून दौड़ता हो। वालिद का क्या नाम था? शाबाश शाबाश, बोलो तो सही। जिसकी रगों में अब्दियत का खून दौड़ता हो, जो अमन की गोद में पला हो। मां का क्या नाम था? गौर से बोलो, ये तुम्हें समझाना पड़ रहा है मुझे। रगों में अब्दियत का खून दौड़ता हो, अमन की गोद में खेला हो, हिल्म का दूध पिया हो। अमन की गोद में खेला हो, हिल्म का दूध पिया हो। वो मोहम्मद नहीं होगा तो फिर कौन होगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊपर देखो तो अब्दुल्ला बशर, बेशक तो कहो। उससे ऊपर जाओ तो अब्दुल मुत्तलिब बशर, आपकी वालदा आमना बशर। इधर आओ, मेरे नबी के चचा
अबू तालिब बशर, अबू लहब बशर, हमजा बशर, अब्बास बशर, मेरे नबी की फूफी सफिया बशर। इधर आ, मेरे नबी के ससुर अबू बकर बशर, उमर बशर, अबू सुफियान बशर, मेरे नबी के दामाद अबुल आस बशर, उस्मान बशर, हैदर करार बशर, मेरे नबी की बीवियां बशर, खदीजा बशर, आयशा बशर, हफ्सा बशर, सौदा बशर, जैनब बशर, जुवैरिया बशर, मेरे नबी के बेटे कासिम बशर, अब्दुल्ला बशर, इब्राहिम बशर, मेरे नबी की बेटियां जैनब बशर, रुकैया बशर, उम्मे कलसूम बशर, फातिमा बशर, मेरे नबी के नवासे हसन बशर, हुसैन बशर, अली जैनबी बशर। और पिशावर के लोगों, जिसके ऊपर भी बशरियत हो, जिसके नीचे भी बशरियत हो, जिसके दाएं भी बशरियत हो, जिसके बाएं भी बशरियत हो, जिसके आगे भी बशरियत हो, जिसके पीछे भी बशरियत हो, वो खुद मकाम बशरियत से बाहर नहीं निकल सकती, नहीं निकल। ईसाइयों को लग जाए धोखा तो कोई गल समझ आती कि बेचारे नूं धक्का लग गया, वो सारी खूबियां उनमें पाई जा रही हैं नूरियों वाली, तुम्हें कहां से धक्का लग गया है? बस मेरी तकरीर के आखिरी अल्फाज हैं। नहीं, ठहर जा, मैंने जो कहना था मैं कह चुका हूं, मैंने जो कहना था कह चुका हूं, मैं बात समझा चुका हूं। कोई जमाना था, यहां कोई बुजुर्ग बैठे होंगे, मेरी बात की गवाही देंगे। ये रबीउल अव्वल का महीना मशहूर था 12 वफात का महीना। क्या था? 12 वफात का महीना। उलमा ने सोचा वफात में तो गम होता है, दुख होता है, इसनू यू टर्न लो, ये आई दी इस्तिलाह, यू टर्न लो, ए वफात नाल इसको कोई और नाम दो। उन्हें फिर इसका नाम रखा मीलादुन नबी, फिर ईद मिलादुन नबी, फिर जश्न ईद मिलादुन नबी, ये नाम रखे। पहले 12 वफात थी। पता नहीं मेरी बात अब समझ आती है या नहीं आती। तू हमें दुआएं दे, हमें दुआएं दे। सारे लोग 12 वफात मनाते थे, हमने तुमसे 12 वफात छुड़वाई। हमने कहा वफात मानते नहीं हो, मनाते क्यों हो? हमें दुआएं दो। हमने कहा वफात मानते नहीं हो, मनाते क्यों हो? तुमने उसे मुशर्रफ ब इस्लाम किया, उसका नाम तुमने रखा ईद मिलादुन नबी। तो अब हम तुमसे कहते हैं बशर मानते नहीं हो, बशर मानते नहीं हो, तो मिलाद किसका मनाते हो? क्यों भाई पिशावर के लोगों, क्यों भाई पिशावर के लोगों? जिब्रील किस तारीख को पैदा हुआ? जिब्रील किस तारीख को पैदा हुआ? मिलाद का मायना होता है जमना, मां के पेट से बाहर आना, मां के पेट से। मुझे दी, हाँ जी, मैंने कहा कोई तकरीर मेरी खराब करना चाहते हैं। मिलाद का मायना क्या होता है? जमना, पैदा होना, मां के पेट से बाहर आना, ये मिलाद का मायना है। ये तब होगा जब तू मेरे नबी को बशर मानेगा। पैदाइश बशर की होती है। पैदाइश किसकी होती है? पैदाइश बशर की होती है, नूर की पैदाइश नहीं होती। और लोगों, ये जो खुशी है, इस खुशी मनाने में मैं आजाद हूं।
क्यों भाई, शरीयत ने मुझे आजाद कर दिया है, जिन्हें मर्जी है खुशी मनाओ। नहीं, शरीयत ने मेरे गिर्द घेरा डाला, घेरा। खुशी इस तरह मनानी है, इस तरह। ईद उल फित्र है, ईद है ना, खुशी का दिन है ना। ये किस पे खुशी होती है रमजान के बाद? भाई शुक्र है रोज़ियां तू जान छूट गई, इस पे खुशी होती, इस पे नहीं होती। खुशी इस बात पे होती है कि अल्लाह ने अपने फजल से हालत सेहत में हमें रमजान के रोजे रखने की तौफीक दी, इस पे खुशी होती, शुक्राना। ये मेरी खुशी का दिन है। मनाने का तरीका क्या है? मौला मेरी ईद आ गई है, ईद आज 29 रमजान है, कल मेरी ईद है। मौला घर झंडियां नाल सजा लूं, ईद जो है मेरी खुशी का दिन है। कुमकुमे लगा लूं, झंडियों से गली सजा लूं, मोटरसाइकिलों दे सलंसर कर लेवा, खुशी जो है, ईद का दिन है, खुशी है। मौला झंडियां लगा लूं, कुमकुमे जला लूं, नाचूं, थिरकूं, डांस करूं, भंगड़े डालूं, बाजार में आऊं। फरमाया नहीं, आज तेरी खुशी का दिन है। पहले तू मेरे दरबार में 5 मर्तबा आया करता था, आज 6 मर्तबा आके दिखा। ये खुशी मनाने का तरीका बताया। मैंने शुरू में कहा था मैं कोई ऐसी तनकीद नहीं करूंगा जिससे किसी की दिल आजारी हो, लेकिन अल्लाह करे किसी को बात समझ आ जाए। आज तेरी ईद है। पेशावर वालों, मुझे आखिरी बात ना करनी पड़े, पहली बात मैं करूं तो अगली तो समझ जाओ, अगली बात समझ जाओ। आज तेरी ईद है। मौला मैंने क्या करना है? फरमाया घर से निकल, घर से निकल, मस्जिद में आ, दुकान से निकल, मस्जिद में आ। तेरी ईद है, तेरी ईद है। घर से निकल, मस्जिद में आ। ते तेरी ईद केड़ी है? मसीह ते चू निकल ते बाजार जा। वाह, ये कैसी ईद है भाई? मस्जिद से निकलो, बाजार चले जाओ। उलमाए किराम, ये बात मेरी गौर से सुननी है आपने। और ये जो ईद उल फितर आएगी, अल्लाह आपकी जिंदगियों में कई ईद उल फितर लाए। इस ईद उल फितर के खुतबे में आपने ये बात बयान करनी है जो मैं अब कह रहा हूं। क्यों भाई पेशावर के लोगों, ईद की आजान कोई नहीं होती, नहीं ना होती, तकबीर तो होती है ना। उन्हें चुप ने भाई मता हम कहीं पिछली सफों में होते होंदी होवे, होती आजान, तकबीर क्यों नहीं होती? फलसफा क्या? ये फलसफा समझाना चाहता हूं। आजान ईद की क्यों नहीं? अल्लाह ने फरमाया आज तेरी ईद है, तेरी खुशी का दिन है। पहले मैं तुझे बुलाया करता था, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। आज तेरी खुशी का दिन है, आज मैंने तुझे बुलाना भी कोई नहीं, बिन बुलाए आ जा। आज मैंने तुझे बुलाना भी कोई नहीं, तेरी खुशी का दिन है, बिन बुलाए। मैं तो ये इदारा देख के, ये स्कूल का सारा अंदर वाला निज़ाम देख के हैरान हो गया। और रश्क आ रहा है, रश्क आ रहा है कि मैं खुद चाहूँगा कि मैं सरगोधा में इसी तरह का एक सिस्टम जारी करूँ। ये जो कुरान की खिदमत हो रही है और बच्चों की जो तरबियत हो रही है, ये बड़ी बात है। इंग्लिश भी साथ साथ है, अरबी भी साथ साथ है, इस्लामियात भी साथ साथ है। बच्चा इंग्लिश भी पढ़े और सही मानों में मुसलमान बने।
तुम खुशकिस्मत लोग हो यार, इस मोहल्ले वाले बड़े खुशकिस्मत, जिनके घर के करीब ये है ना, बड़े खुशकिस्मत हो भाई, जो इस मस्जिद के करीब हो, दरस में शामिल हो सकते हो, क्लास में शामिल हो सकते हो। और अगर इसके बावजूद भी तुम इससे फायदा हासिल न करो तो मैं तुम्हारी किस्मत का मातम ही कर सकता। इनके साथ हर किस्म का तामुन भी होना चाहिए। इनके ज़हन में जो मंसूबे हैं, और बड़े बड़े मंसूबे हैं इनके ज़हन में, हम दुआ करेंगे अल्लाह उन सारे मंसूबों को पूरा कर दे। आप इनका साथ देंगे, बच्चे भी दाखिल करवाएंगे, दरसे कुरान में भी आएंगे, क्लास भी आप पढ़ेंगे, ये खिदमत खल्क भी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। वरना हम जो उलमा है ना, हम मदरसे चला रहे हैं, अल्लाह खैर सल्ला, बाकी खिदमत खल्क का जज्बा है ये दूसरे लोग करते रहे। ये बड़ा कमाल है कि दीनी उलूम के साथ साथ, स्कूल की तालीम के साथ साथ खिदमत खल्क करना। और मैं समझता हूँ कि इस दौर में मजलूम लोगों की खिदमत करना, गरीब लोगों की खिदमत करना, ये बहुत बड़ा जिहाद है। तो आप इन हजरात के साथ जितने लोग हो, मेरे दाएं लोग हैं, मेरे सामने लोग हैं, जितने लोग हो, इस मुहिम में आप इनके दस्तो बाजू बनेंगे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, आप इनके दस्तो बाजू बनेंगे, इनके साथ हर किस्म का ताउन आप करेंगे। आपकी दुआएं, आपका माल, आपकी दौलत इनके लिए वक़फ़ रहेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।